हेलो गैस, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेन लाइफ ब्लॉग्स जर्मनी। तो आज मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा भाई का बंगला शादी चर्च मैरिज का ब्लॉग। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बारात और कांटापल्ली पैरिस में बंगला शादी है चर्च मैरिज, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद बारात जाएंगे लड़के के घर उधर जाला। तो अभी हम लोग यहाँ पेरिस में है, कांटापल्ली पेरिस में पहुँच गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर बंगला शादी होगा चर्च मैरिज, उसके बाद जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ चर्च मैरिज का ब्लॉग। तो देखिए हम लोग 2 गाड़ी रिजर्व किए हैं, बस गाड़ी रिजर्व किए हैं, उसमें आए हैं। और सुबह 4:30 बजे निकले थे और यहाँ पर 8:30 हो गया क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक था और हम लोग का गाड़ी फंस गया था रास्ता में, तो लेट हो गया। तो मिसा तो शुरू हो गया होगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को मेरा भाई का बंगला शादी का ब्लॉग। तो ये है कांटापल्ली पेरिस चर्च। मन कहाँ करे वहाँ पास पहुँच गया देख तो अभी हम लोग गेट के सामने हैं, धीरे धीरे जाएंगे और थोड़ा सा वेटिंग करें, सबों को आएंगे तो साथ में जाएंगे। हाँ हले अंति नहीं लगे राम वो गाड़ी खोजे के और तो यहाँ पर मिसा शुरू हो गया है, हम लोग लेट में पहुँचे हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ बंगला शादी का प्रोग्राम। जीवन लगे और आगे लगे ईश्वर देव धीरज दो, ताकि जल्दबाजी में नहीं लेकिन सोच से, विचार से और कमिटमेंट से, प्रतिज्ञा से उमर कर्म जीवन और आगे से भी कोई उनके स्वीकार करें से धीरज बहुत जरूरी है। और आखिरी में तो यही कहा यू कैन गो फॉरवर्ड, रौरे मान आगे जय पड़े। एक तो लंबा सफर है, लंबा रास्ता है, जय। और इस शादी के लिए सुंदरता प्रेरितों का अनुसार वीडियो में बीच बीच में प्रेस ले जाता है। सुमन भी और आरती, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया। अब मैं फोटो आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ।
हे सुमन और आरती, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? जी हाँ। तीसरा सवाल, क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बांध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे आरती का मैं सुमन आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपके विश्वासी संगति बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर, अंगूठी, माला और वेशभूषा को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हे हृदय का हे हृदय का
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे श्रीमान, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हम एक दूसरे की पत्नी भले बसे, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियम के अनुसार पूरा करे, अपने दुख तुझ पर समर्पित करे तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। तो एक करार के द्वारा सुमन बीज और आरती एखन पति और पत्नी बाइक है और कलीसिया खुशी है, हमारे सब खुशी है, इसके लगे बधाई करता है, ईमान के लगे जोर से हमारे ताली बजाए बधाई के स्वीकार करा और जैसे चढ़ावा
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि बाहर को अपना से पवित्र कर दे, कि हमारा पवित्र शरीर का बलिदान। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद
तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अभिन्न संगिनी नियुक्त किया, ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाएं। तू यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है, उन्हें कोई अलग न करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू ख्रीस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और न ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक से लिखा सुमन और आरती पर पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति सुमन इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपनी जीवन संगिनी और अपने ही समान विवाह के जीवन की सहभागिनी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसे ख्रीस्त अपनी कलीसिया को प्यार करता है। हे प्रभु, आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सुखवाना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें, ताकि वे एक ईश्वर के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। प्रभु आप लोगों के साथ
शांति में जीवन बिताइए। आदर रवरे संगे एक ग्रुप
तो निकल नहीं जाना निकल।